जय हिंद। पिछले दिनों राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे। वहां उन्होंने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया था। लेकिन आखिर नेहरू जी क्यों नहीं चाहते थे कि ये पार्टी बने, और क्या थी मुस्लिम लीग की असली कहानी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बता दिया, जिस पर हंगामा मचा है। बीजेपी का कहना है कि जो मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है वो राहुल के लिए सेकुलर है। हालांकि राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, जिसका केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। देश की आज़ादी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य और तमिल नेता मोहम्मद इस्माइल ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने भारत में नई मुस्लिम लीग बनाने की ठानी। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था। दरअसल सबने उस वक्त देश को दो हिस्सों में बढ़ते हुए और इसकी वजह से हुई हिंसा को देखा था। ऐसे में मुस्लिम लीग नाम से पार्टी बनाने के इस फैसले पर कोई समर्थन करने को तैयार नहीं था। नेहरू जी भी इंडियन मुस्लिम लीग को बनाने के खिलाफ थे। वो भी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग बने। मोहम्मद इस्माइल ने नई मुस्लिम पार्टी बनाने के लिए मद्रास में 1948 में जिन्ना के मुस्लिम लीग से जुड़े रहे लोगों की बैठक बुलाई। यहाँ तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देश में फिर से मुस्लिम लीग के नाम पर नई पार्टी बनाए जाने के विरोध में थे। उन्होंने उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भी कहा था कि वे मोहम्मद इस्माइल को इस विचार को नहीं अपनाने की सलाह दें। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुस्लिमों को अब मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अपने साथ चलने और सार्वजनिक पद देने के लिए तैयार थी। नेहरू ने उस वक्त चेतावनी देते हुए कहा था कि सांप्रदायिक और कट्टरपंथी आंदोलन भारत की एकता के लिए सही नहीं है। सरकार ऐसे फैसले को गंभीरता से लेगी और ऐसी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए सब कुछ करेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी स्कॉलर थियोडोर राइट लिखते हैं कि यह संदेश उस वक्त मुस्लिम लीग से जुड़े सभी नेताओं को भेजा गया था। उस वक्त भारत में मुस्लिम लीग के नेशनल काउंसिल से जुड़े 100 से ज़्यादा मेंबर्स थे। इनमें से मात्र 33 लोग ही इस बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि काउंसिल में शामिल रहे उत्तर भारत के ज़्यादातर मेंबर्स ने इस मीटिंग से अपने आप को अलग रखा। वहीं मद्रास, बॉम्बे और मैसूर रीजन के मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में सबसे ज़्यादा मद्रास प्रांत से लगभग 15 मेंबर्स थे। यह देश का एकमात्र ऐसा रीजन था जिसने देश के बंटवारे के समय सबसे कम परेशानी देखी थी। हालांकि मीटिंग में मौजूद कई मेंबर्स भी मुस्लिम लीग के फिर से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के विचार से सहज नहीं थे। मीटिंग में मालाबार के प्रतिनिधियों में से एक और कालीकट के बिजनेसमैन और मद्रास प्रांतीय असेंबली के मेंबर पीपी हसन कोया भी मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान एक प्रस्ताव भी पेश किया। इसमें उन्होंने सदन में मौजूद मेंबर्स से मुस्लिमों के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह समुदाय के हितों के लिए सही नहीं। उनके प्रस्ताव को मद्रास के एक अन्य नेता MS मजीद का एक भी समर्थन मिला। हालांकि मालाबार डिस्ट्रिक्ट लीग कमेटी के महासचिव KM सेठी, अध्यक्ष अब्दुल रहमान बखाफी, थंगल वरिष्ठ नेता और विधायकों के उपी और बी पोकर आदि ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। मीटिंग में मौजूद मेंबर्स के बीच काफ़ी मतभेद सामने आए, लेकिन अंततः एक आम सहमति के साथ एक प्रस्ताव लाया गया। इसमें नया संगठन बनाने की बात थी जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए काम करेगा। 40 के दशक के शुरुआत में केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व नेता PK मोइनुद्दीन कुट्टी ने यह प्रस्ताव तैयार किया। मीटिंग में इस प्रस्ताव को अपनाया गया। इसमें नई पार्टी का नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखा गया। इसकी राजनीतिक भूमिका वास्तव में 1951 में पार्टी के संविधान को अपनाने के समय परिभाषित की गई। उस वक्त मुस्लिम लीग से जुड़ी कोई और पार्टी बनाने का विरोध करने वाले नेताओं ने या तो पार्टी छोड़ दी थी या सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। हालांकि उस वक्त की भारत सरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेहरू ने पार्टी को डेड हॉर्स बताया और प्रतिज्ञा ली कि कांग्रेस इसे खत्म कर देगी। IUML के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से भी जुड़े थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष M मोहम्मद इस्माइल थे। उन्होंने 1990 में तिरुनेलवेली में यंग मुस्लिम सोसाइटी बनाकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। जल्द ही वह जिन्ना वाले मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। साल 1945 में वह मुस्लिम लीग की मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष भी बने। 1946 से 1952 तक मद्रास विधानसभा के सदस्य और विपक्ष के नेता रहे। इस्माइल 1948 से 1950 में बनी संविधान सभा के सदस्य भी रहे। 1952 में राज्यसभा सदस्य बने और 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए। वह तमिलनाडु और केरल में कायदे मिल्लत के नाम से लोकप्रिय थे। भारत में बनी मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी से बिल्कुल अलग थी।
आज़ाद भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी यानी IUML ने ली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की हिस्ट्री जिन्ना की पार्टी से बिल्कुल अलग है। भारतीय संविधान के मुताबिक इस पार्टी ने यहाँ से लोकतंत्र में हिस्सा लेना शुरू किया। शुरुआत से लोकतंत्र में इस पार्टी के सदस्यों की मौजूदगी रही। केरल और तमिलनाडु की राजनीति में IUML पार्टी की मजबूत पकड़ है। चुनाव आयोग की नज़र में IUML को केरल में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त है। इस पार्टी के झंडे को कई बार पाकिस्तान जैसा झंडा बताया जाता है, जबकि IUML का झंडा आयताकार है, जिसके ऊपर में बाईं ओर अर्धचंद्र और तारा बना है। वहीं पाकिस्तान के झंडे में बाईं ओर एक सफ़ेद पट्टी होती है, साथ ही बीच में एक बड़ा सा अर्धचंद्र और तारा बना होता है। तीसरी से लेकर 16वीं लोकसभा तक लगातार IUML के 2 सांसद सदस्य रहे हैं। पहले और 14वीं लोकसभा चुनाव में IUML के एक सांसद थे, वहीं दूसरे लोकसभा में इसके कोई सांसद नहीं रहा, जबकि चौथे लोकसभा चुनाव में 3 सांसद थे। केरल की राजनीति में मुस्लिम लीग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF का हिस्सा रहा है। केरल विधानसभा में IUML के 18 विधायक हैं। 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ने IUML के साथ गठबंधन करके पहली बार केरल में सरकार बनाई। IUML के विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। 2 साल बाद 1969 में यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद 1976 में कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटी पार्टियां के मिलने से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF बनी। इसी वक्त IUML भी UDF में शामिल हुई। तब से ये पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल है। 2004 में UPA की सरकार बनने के पहले UPA में शामिल 14 दलों में एक नाम IUML का भी था। UPA सरकार को भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी का समर्थन प्राप्त था। आपको बताते कि BJP ने भी सत्ता के लिए मुस्लिम लीग से गठबंधन किया था। 2012 में नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में मेयर बनाने के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। चुनाव परिणाम आया तो BJP 62 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 145 सीटों वाली नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर बनाने के लिए BJP को 74 पार्षदों के समर्थन की ज़रूरत थी। ऐसे में अब भी BJP को 14 और पार्षदों के साथ की ज़रूरत थी। इस मौके पर BJP ने IUML पार्टी के 2 पार्षदों, 10 निर्दलीय और 2 अन्य का समर्थन प्राप्त किया था। तब जाकर BJP नागपुर में मेयर बना पाई थी। तो खुद भी मुस्लिम लीग से गठबंधन करती है। अगर राहुल गांधी उसको सेकुलर बता देते तो इसको लेकर देश में हंगामा छिड़ जाता है। आखिर ये हिंदू मुस्लिम देश में कब तक चलेगा? अगर ये मुस्लिम लीग से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।